नमस्कार। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा और हम हैं वार्ड 8 के अंदर, जो खतैना के अंतर्गत आता है। यहाँ से निधि सिंह जी ने बीएसपी से अपना पर्चा दाखिल किया है और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि जन भ्रमण के दौरान जनता की कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आ चुकी हैं और वो कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपना मत मांगने के लिए जाएंगे। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार, मैं निधि सिंह वार्ड 8 खतैना से मिस्टर राजीव कुमार सिंह पार्षद, जो पूर्व पार्षद हैं, उनकी पत्नी हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी से खड़ी हुई हूँ। मैंने जन भ्रमण में देखा यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या इस समय मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, जब आप अपने वार्ड के अंदर भ्रमण करने गई हैं संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, तो आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं अभी तक आ चुकी हैं? मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, सड़कें खुदी हुई हैं, लाइट की समस्या है, नालियों की समस्या है, गंदगी बहुत है, जहाँ सफाई नहीं हो पाती है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो दूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके इस वार्ड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इस वार्ड के अंदर लोहा मंडी से लेकर खतैना तक की अंतर्गत सीमा आती है और तेलीबाड़ी का कुछ पार्ट तेलीबाड़ी का आता है, कुछ पार्ट नाले की तरफ का भी आता है, कुछ पार्ट लोहा मंडी नौबस्ते का भी आता है और यहाँ पे सभी कास्ट रहती हैं। अभी आपने जो मुझे बताए हैं वो 5-6 पार्ट बताए। जी जी तो इन सभी पार्टों का आपने भ्रमण किया है? जी जी, सारे पार्टों का मैंने भ्रमण किया। वो कौन से स्थान है जहाँ बीते 5 वर्षों से अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? यहाँ पर जो मोमनन्स बस्ती हैं, कुछ जाटा बस्तियाँ हैं, यहाँ पर अभी तक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। मतलब 5 वर्षों से वो कौन सा स्थान है जहाँ बिल्कुल कोई पहुँचा ही नहीं विकास? वो है जाटा समाज और मोमनन समाज। कुछ पार्ट्स, मतलब ये कुछ जगहों पे सब मिले जुले रहते हैं, वो समाज है जहाँ पे बहुत गंदगी है। मैंने जाके देखा हुआ, नालियाँ सड़कों पे बह रही हैं, निकलने में दिक्कत होती है, बारिश में समस्या होती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, नाले भरे रहते हैं। ये मेन समस्या यहाँ की आती है। ज़्यादातर जो वार्ड की समस्याएं होती हैं वो बिजली, पानी, सीवर, सड़क, नाली, खरंजे, स्ट्रीट लाइट, यही मुख्यतः समस्याएं होती हैं। एक क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक जो होता है, तो ये इनसे संबंधित कोई समस्याएं आपके सामने आई? इनसे संबंधित तो समस्याएं बहुत हैं। इससे पहले मेरे हस्बैंड भी पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में बहुत से काम कराए और अभी तक वो 2012 में पार्षद हुए थे। उसके बाद भी उन्होंने, जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद, अब तक वो अपना कार्य कराते चले आ रहे हैं और उन समस्याओं का भी पूर्ण रूप से निपटारा करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं बीएसपी से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं जीतने के बाद जो शेष समस्याएं हैं उनका भी। आपके क्षेत्र की इस समय जनसंख्या कितनी है मैम? मेरे क्षेत्र की जनसंख्या इस समय 20 से 22 हज़ार है लगभग। और मतदाता संख्या? मतदाता संख्या 13,000 है। 13,000। हाँ जी। ये जो आपने 13,000 की मतदाता संख्या बताई है, इसमें कुछ ऐसे भी मत होंगे जो वोट डालने से वंचित रह जाएंगे, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, ऐसे भी कुछ मतदाता हैं आपके वार्ड के अंदर? हाँ, ऐसे भी मतदाता हैं। लगभग 1000 मतदाता ऐसे हैं जिनके पास पहचान पत्र और आधार कार्ड वगैरह नहीं है, जो वोट डालने से वंचित रह सकते हैं। तो जो वोट डालने से वंचित रह जाएंगे, बीते काल में आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए जिनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपने ये सारे कागजात तैयार कराए हैं? हाँ, बीते टाइम में ऐसे भी लोग आए हैं, लगभग 500 से 600 लोगों के, जिनके हमने वोटर कार्ड भी बनवाए हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम भी बढ़वाए हैं, आधार कार्ड भी बनवाए हैं उनके। अब आप एक बात और बताइए मुझे, जैसा कि आपका ये राष्ट्रीय दल है, और भी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी आपके मैदान में हैं, निर्दलीय भी होंगे। लगभग कितने आपके वार्ड से? कम 7-8 व्यक्ति तो होंगे ही आपके मुकाबले में। इस बार मेरे वार्ड से 3 लोग हैं। 3 लोग? हाँ जी। अच्छा, इन 3 लोगों में केवल जनता आपको चुने, आप ऐसे अपने 2 विशेष कार्यों को बताइए। बीते टाइम में किए गए हमारे कार्य और मेरे पति द्वारा किए गए कार्य और उनका विनम्र स्वभाव। आज के समय में जनता की मांग है कि हमें ऐसा ही नेता मिलना चाहिए जो आगे हमारी बात को समझे और हमारे क्षेत्र में विकास कर सके। अच्छा,
अभी बीते 2 वर्ष पहले कोरोना का काफ़ी भयावह दृश्य हुआ था हमारे देश के अंदर। उस दौरान आपने अपने वार्ड की जनता की किस प्रकार से सहायता की, किस प्रकार से क्या-क्या कार्य किए? बीते टाइम में जब कोरोना काल आया था, उस समय हमने दवा का छिड़काव कराया, ज़रूरतमंद को खाने का इंतज़ाम करवाया, जिसको जैसी ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है या किसी को सब्ज़ी की ज़रूरत है, किसी को राशन की ज़रूरत है, हमने कोशिश करके बहुत से लोगों को वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड कराई। और बीमारी में भी किसी को ज़रूरत है और उसने हमें फ़ोन करके कहा कि हमें इस तरह से सामान नहीं मिल पा रहा है या हमें कोई परेशान कर रहा है, तो हमने उसकी भी समस्या का समाधान किया। अब आप एक बात और बताइएगा, जैसे आप जनता के बीच भ्रमण करने के लिए जाती हैं क्षेत्र के अंदर, जनताएं अपनी सारी समस्याएं बताती है जी हैं? जी। तो उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए कि मुझे इस पद पे आना है, इस पद पे आने के बाद मुझे ये सारे कार्य करने हैं, तो उन सारे कार्यों का कोई रोड मैप बना के चल रही हैं आप? कोई डायरी में मेंटेन करके चल रही हैं सारा? जी। सबसे पहले अगर मैं जीत के जब आऊँगी तो जो जनता की समस्या है, मेन समस्या उनकी लाइट की है। जो सड़कों पे जहाँ जाते हैं, बहुत सी गलियाँ ऐसी देखी, हम लोग भ्रमण के लिए गए, वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उन इलाकों में रोशनी का प्रबंध करना, जो गलियाँ ख़राब हैं, जहाँ पे चलने में भी प्रॉब्लम होती है, उन सड़कों को सही कराना। और जिन लोगों को अपना काम कराने में, दूर जाने में दिक्कत होती है, वो हमें फ़ोन करके अपनी परेशानियां बता सकते हैं। हम फ़ोन से उनकी बात सुनकर उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कुछ वृद्ध महिलाएं हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा है, राशन कार्ड नहीं बन पाता है या वृद्धा पेंशन नहीं बन पाती है, उन लोगों को भी उसकी सुविधा प्रदान करना है। बहुत बढ़िया। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपनी जनता से अपील करना चाहती हूँ, बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। उनका अनमोल वोट पाकर मैं उनकी सेवा करने का मौका पाना चाहती हूँ और उसी से मैं उनके अपने क्षेत्र का विकास भी करना चाहती हूँ। भारती न्यूज़ 24 के सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ दिया है और हम इनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि आने वाले समय में ये अपनी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और एक बहुत ही सुंदर कार्य करके दिखाएं। भारती न्यूज़ 24 में आपका स्वागत मैम। नमस्कार। नमस्कार। समय देने के लिए धन्यवाद।